हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे थे उसका अगला पार्ट मैं लेकर के आ गया हूं और ये आपका फोर्थ चैप्टर रहेगा और इसमें हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। उसके बारे में हम लोग जो है वो एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब लोग जो है वो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त इनको कहते थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी का जो है वो प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, उनका अन्य नाम। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश जो है वो निम्नलिखित सबसे प्राचीनतम राजवंश है और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो अशोक ही था। कौटिल्य या फिर जिसको चाणक्य कहते हैं वो किनके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कि किस धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के बाद? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था और कलिंग जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चाणक्य ने किया था चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सांची किस कला व मूर्तिकला का निपुण करता है? तो बौद्ध धर्म का जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था और बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं और ऐसे जो है वो श्रीगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण। पर्ण जो है वो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजात शत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है वो कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुद्रा राक्षक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा साक्ष्य की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की
दुर्भिसंधियों के बारे में जो है वो उसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 21 है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो अशोक ने जो है वो त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में अशोक के शिलालेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन आया? तो मौर्य वंश का शासन आया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था मौर्य काल में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? तो वो इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन थे? तो विशाख है। दत्त के जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका कहलाता है। पाटलिपुत्रा का प्रशासन के बारे में किस बुक में बताया गया है? तो इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्राकृत भाषा जो है वो अशोक के शिलालेख में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियों पर जो है वो प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समकालीन नहीं था? तो श्रीलंका जो है वो समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था आश्रय गृह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो कहाँ तक? तो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को सम्राट बतलाया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो चंद्रगुप्त जो है वो सेंड्रकोटस जो है इनको कहा जाता है। बिंदुसार को जो है वो अमित्रघात जो है वो कहा जाता है। अशोक के जो है वो प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को जो है वो विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनका जो है उपनाम है। चंद्रगुप्त को आपको कहा जाएगा सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को जो है अमित्रघात, और अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में।
क्वेश्चन नंबर 42 है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 में जो है वो मिलता है। कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की ही पुस्तक का नाम है इंडिका। और मेगास्थनीज ने भारत को 7 भागों में बांटा था। चंद्रगुप्त अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस जो निकेटर था वो आपका सिकंदर का सेनापति था और उसको जो है वो पंजाब में हराया गया था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक ऐसे राजा थे जो कि जनता के संपर्क में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 49 है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे हुए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट होगा किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल के बारे का शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। इससे आगे वाले जितने क्वेश्चन हैं इसमें लगभग 90 क्वेश्चन है वो मैं अगला पार्ट में जो है वो करवा दूंगा और जो है वो 40 क्वेश्चन बचा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जरूर से जरूर देखिएगा। इसके पैरेलल जो है मैं अब ज्योग्राफी का लूसेंट का चैप्टर वाइज जो है वो करवाने वाला हूँ, इसीलिए आप जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।